हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। मेरा नाम है शिवान श्रीवास्तव और मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज का नया वीडियो। अब तक हमने रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, ठीक। और मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 का सोल्यूशन करके भी दिखाया था। अगर अब तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, क्योंकि मैंने उसमें इस बेसिक से पढ़ाया है। तो जब तक अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप आगे की वीडियो में अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आगे की चीज़ें जानने के लिए बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक। लेकिन उससे पहले हमने संडे स्पेशल क्विज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो ये था कि 8 और 12 का HCF क्या होगा, ठीक। 8 और 12 का HCF क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अब HCF 4 कैसे आएगा, ये HCF निकालने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम HCF यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 जो है वो छोटा है 12 से, तो हम 8 को एज ए डिवाइज़र कंसीडर करेंगे यानी भाजक के रूप में, और 12 को एज ए डिवाइडेंट कंसीडर करेंगे यानी कि भाज्य के रूप में। जब हम 8 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 टाइम्स में 8 आता है और माइनस करने पे हमें 4 मिलेगा एज ए रिमाइंडर यानी कि शेषफल के रूप में। जब इसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 12 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 प्लस 4, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है 4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें इसे आगे भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आगे का जो स्टेप है उसे जब हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में जो हमारा रिमाइंडर 4 है वो हो जाएगा डिवाइज़र यानी कि भाजक, और हमारा ये जो डिवाइज़र 8 था वो हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड यानी कि भाज्य, ठीक। तो 4 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 टाइम्स में 8 आएगा, माइनस करने पे 0, यानी कि अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है, यानी शेषफल जो है वो 0 है। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब हमें आगे इसे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में के अकॉर्डिंग कि जिस स्टेप में रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाता है उस केस में जो डिवाइज़र होता है, जो भाजक होता है, वही HCF होता है। इसका मतलब 8 और 12 का जो HCF होगा वो 4 होगा। इस मेथड को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्यों कहते हैं आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हमें इसमें 2 बार डिवाइड करना पड़ा। अगर ये दूसरी बार भी 0 नहीं आता तो हम इसे और आगे बढ़ाते, ठीक। तो इसी वजह से इसे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकेंड क्वेश्चन जो हमने दिया था वो ये था कि अगर b इक्वल्स टू 3 है तो कोई इंटीजर a किस रूप का होगा, किसी इंटीजर a को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी इंटीजर a है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग हम उसे bq प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है, ठीक। a भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, q और r आपका यूनिक इंटीजर होता है, r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। क्योंकि अगर हम इस कंडीशन को ध्यान में रखें तो हम देखें कि r की पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या क्या होंगी, 0 के बराबर होता है तो 0 होगा, b से छोटा यानी 3 से छोटा होगा तो यानी कि 1 2, ठीक। तो ये हो गई आपकी r की पॉसिबल वैल्यूज़। अब अगर हम एक एक केस को लेते हुए चलें, यानी कि अगर b इक्वल्स टू 3 है और r इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो इस केस में b इक्वल्स टू 3 और r इक्वल्स टू 0 है तो a का रूप क्या होगा 3q प्लस 0, यानी a का जो फॉर्म है वो 3q का होगा, यानी कि ये वाला। अब अगर हम सेकंड केस लें, यानी कि b इक्वल्स टू तो 3 ही रहेगा और r की जगह अगर हम 1 ले लें तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम b की जगह 3 रखें और r की जगह 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा bq प्लस 1, ठीक है, जो कि ये सेकंड वाला है। इसी तरीके से थर्ड केस में जहाँ b बराबर 3 और r बराबर 2 है, 2 होगा, उस केस में a का फॉर्म क्या होगा b की जगह 3 और r की जगह 2, यानी कि 3q प्लस 2, ठीक, जो कि ये है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर भी ये एक्सरसाइज में ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया है एक्सरसाइज 1.1 में। आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है
ये मैंने पिछले वीडियो में जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल नंबर 2, उसमें मैंने इसे अच्छे से डिस्कस किया था, आप उसे वहाँ से एक्सप्लेन अच्छे से देख सकते हैं। फिर एग्जांपल नंबर 5 है, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में दिया था। एग्जांपल नंबर 3 जो है ये मैंने उससे दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं वहाँ से। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग जेम्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम राइजिंग जेम्स एकेडमी है। अब ये तो था इस संडे स्पेशल क्विज। अब हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। आइए हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल क्या कह रहा है। स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। ठीक है, इसमें एक मिठाई वाला है, ठीक, यानी स्वीट सेलर, जिसके पास कुछ काजू की बर्फियाँ हैं और कुछ बादाम की बर्फियाँ। ठीक, सी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ अ सम नंबर ऑफ बर्फीज एंड दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे। हमें इन बर्फ़ी को इस तरीके से अरेंज करना है। ये जो मिठाई वाली हैं ये बर्फ़ी को इस तरीके से अरेंज करना चाहती हैं कि बर्फ़ियों की जो नंबर्स हैं, यानी जितने भी बर्फ़ी हैं एक रो में या एक कॉलम में, जितने भी बर्फ़ी हैं दोनों नंबर सेम होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ़ बर्फीज इन अ रो इज सेम एज नंबर ऑफ़ बर्फ़ी इन अ कॉलम, यानी कि एक रो में जितनी बर्फ़ियाँ हैं उतनी ही बर्फ़ी एक कॉलम में भी होनी चाहिए, यानी कि हर एक रो में जितनी बर्फ़ियाँ हैं उतने ही बर्फ़ियाँ हर एक कॉलम में भी होनी चाहिए। ठीक है, और इस अरेंजमेंट में हमें इसे इस तरीके से अरेंज करना है कि ये जो बर्फ़ियाँ हैं वो कम से कम एरिया कवर करें, ट्रे का लीस्ट एरिया कवर करें, यानी कि कम से कम क्षेत्रफल घेरें। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज डैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। अधिक से अधिक, मैक्सिमम अधिक से अधिक कितनी बर्फ़ियाँ एक रो में या एक कॉलम में रखी जा सकती हैं जिससे कि हमारा ये अरेंजमेंट हो सके। ठीक, यानी कि आपसे मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है कि एक रो में या एक कॉलम में मैक्सिमम कितने बर्फ़ी रखे जा सकते हैं। ठीक, हमें यही निकालना है। अब देखिए इसमें एक वर्ड दिया है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो हमारे सामने जब भी इस तरीके का वर्ड आएगा, मैक्सिमम हुआ या ग्रेटेस्ट हुआ या लार्जेस्ट हुआ, तो उसमें हमें केवल और केवल HCF ही फाइंड करना होता है। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो किसी भी दो संख्या को विभाजित कर सके या डिवाइड कर सके। ठीक, तो इसीलिए यहाँ मैक्सिमम नंबर दिया है, तो जब भी मैक्सिमम, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वर्ड का यूज किया रहेगा तो हम उस केस में HCF फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है 420 और 130। हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा और इन दोनों का जो HCF आएगा वही होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी डैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज, यानी कि वही आपका आंसर होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पूरा बोर्ड कवर हो चुका है, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास कितनी बर्फियाँ थीं, 420 बर्फियाँ थीं काजू की और 130 बर्फ़ी थी बादाम की। क्योंकि अब दोनों में से हम देख रहे हैं कि 130 छोटा है और 420 बड़ा है, तो अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग 130 को एज ए डिवाइज़र कंसीडर करेंगे, यानी भाजक के रूप में, और 420 को एज ए डिवाइडेंट कंसीडर करेंगे, यानी कि भाज्य के रूप में। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 टाइम्स में 390 आएगा। ठीक, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक, अब माइनस करने पे क्या बचा, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 2 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो इधर से हमें कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, 12 में से 9 माइनस हुआ 3, ये इसको कैरी दिया तो 3 हो गया, 3 में से 3 माइनस हुआ 0। तो अब हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग रिमाइंडर जब 0 नहीं आता है, शेषफल जब 0 नहीं आता है, तो हम इसे आगे भी डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा, यानी कि भाजक, और हमारा ये जो डिवाइज़र है यानी जो भाजक है वो हमारा डिवाइडेंट बन जाएगा, यानी कि 130। अब अगर इसे हम डिवाइड करें तो देखेंगे कि 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में 4 0 जा 0 और 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस करने पे 10 एज ए रिमाइंडर बचा शेषफल के रूप में। ठीक, तो
शेषफल 10 है, यानी कि अभी भी 0 नहीं आया, इसका मतलब इसे हम एक स्टेप और डिवाइड करेंगे। अब आगे जो स्टेप होगा उसमें 30 क्या होगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि 3 टाइम्स में हमें 30 मिलेगा और माइनस करने पे रिमाइंडर जो आया वो 0, यानी शेषफल जो आ गया वो 0 हो गया। ठीक, तो यानी कि अब हमारा ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे आगे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। इसे अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30। यह है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या होगा, 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 इंटू 4 प्लस 10। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, 30 है, 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 420, यानी कि 420 130 इंटू 3 प्लस 30। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम जानते हैं कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है, उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। यानी कि अब हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed in each stack, equals to HCF of 420 and 130। ये जो लैंग्वेज है मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी डेट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, यही हमें निकालना था, जो कि क्या होगा 420 और 130 के HCF से के बराबर होगा। क्या लिखेंगे हम, HCF हमारा कितना आया, 10 आया, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल जो है चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे, हमारा आगे जो अगला जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 यानी कि अभ्यास 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि इसके 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमें HCF निकालना है इन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स का। ठीक, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। 135 और 225 का HCF फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने के लिए किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं 135 छोटा है और 225 बड़ा, तो हम 135 को एज ए डिवाइजर कंसीडर करेंगे, यानी कि भाजक के रूप में, और 225 को एज ए डिवाइडेंड कंसीडर करेंगे, यानी कि भाज्य के रूप में। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमें 1 टाइम्स में 1 5 = 5, 1 3 = 3 और 1 1 = 1। माइनस करने पे क्या मिला, 0 9। 5 में से 5 माइनस किया तो 0, 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो इधर से कैरी लेंगे तो 12 हो गया, 12 में से 3 माइनस किए 9, 2 इसको एक कैरी दिया तो ये 1 हो गया, 1 में से 1 माइनस किए तो 0। अब हम देख रहे हैं हमें रिमाइंडर मिला 90, यानी कि शेषफल मिला 90, तो इसे हम और आगे डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमें शेषफल, जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। इससे पहले अगर इसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के टर्म में लिखें तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा, 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा डिवाइजर रहेगा और 135 हमारा डिवाइडेंड। अब हम देखेंगे जब 90 से इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 1 0 = 0, 1 9 = 9। 5 में से 5 माइनस किए तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, और 13 में से 9 माइनस करने पे 4। अभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, यानी कि इसे हम आगे भी डिवाइड करते रहेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या हो गया, 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर 45।
अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में 90 जो है वो डिवाइडेंड बन गया, यानी कि भाज्य। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 टाइम्स में 2 5 जार 10, 1 कैरी गया, 2 4 जार 8, 8 में से 1, 8 में 1 ऐड किए तो 90, माइनस करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आया, यानी कि शेषफल 0। क्योंकि अब शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। यानी कि अब अगर हम लास्ट स्टेप को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, लास्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 और रिमाइंडर हमारा 0 है तो 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उसका जो डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF रहता है। इसका मतलब HCF ऑफ 135 एंड 225 विल बी 45। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि 135 और 225 का जो HCF आएगा वो होगा 45। ठीक, अगला वाला पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, अगले वाले पार्ट में हम देख सकते हैं 196 जो है वो छोटा है और 38,220 बड़ा, तो यानी कि ये हमारा डिवाइज़र होगा और ये डिवाइडर। ठीक, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ ताकि मैं अगला यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देख रहे हैं कि 196 और दूसरा नंबर क्या है 38,220। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 196 जो है वो छोटा है तो उसे हम एज ए डिवाइज़र लेंगे यानी भाजक के रूप में, और 38,220 जो है वो बड़ा है तो इसे हम एज ए डिवाइडेंड लेंगे। ठीक, अब अगर इसे हम डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि हमें 1 टाइम्स में क्या मिलेगा 691, माइनस करने पे क्या आएगा 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो इधर से हमें कैरी लेंगे तो 12 में से 6 क्या 6, ये इसको इधर कैरी दिया तो 7 हो गया, 7 में से 9 माइनस होगा नहीं तो 70 इधर से कैरी लेना पड़ेगा, 17 में से 9 माइनस हुआ 8, इसको इधर कैरी देने पे ये 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस हुआ 1। अब हमारे पास यहाँ 2 बचा है तो हम यहाँ 2 को भी लेंगे। अब हमें 196 का टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि 1862 आए या उससे छोटा है। तो जब हम इसका टेबल 9 टाइम्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 9 6 का क्या होता है 54 यानी कि 4, 5 हमारा कैरी हुआ, 9 9 जा 81, 81 में 5 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा तो यानी कि 6, 8 हमारा कैरी हो गया, 9 1 जा 9, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17। ठीक, माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा 2 में से 4 माइनस होगा नहीं तो कैरी लेंगे तो ये 12 में से 4 हुआ, माइनस होने पे 8 बचेगा, ये इसको एक कैरी दिया तो 5 में से 6 माइनस होगा नहीं तो इधर से इससे कैरी लेना पड़ेगा, यानी 15 में से 6 माइनस हुआ 9, इसको एक कैरी देने के बाद ये 7 हो गया, 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, यानी हमारे पास 98 बचा। और इधर का 0 अगर हम यहाँ पे उतारेंगे तो ये कितना हो गया 980। 196 का टेबल जब हम 5 टाइम्स में पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि 5 6 जा 30, 30 का 0, 3 यहाँ पे कैरी बचेगा, 5 9 जा 45, 45 में 3 ऐड करेंगे तो 48 मिलेगा, यानी कि अब 4 कैरी हुआ, 5 1 जा 5, 5 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमें 9 मिलेगा। अब माइनस करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, यानी कि 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो 196 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे 38,220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई बाई 95 प्लस 0, क्योंकि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवाइज़र जो होता है वही HCF होता है। इसका मतलब 196 जो है वो इन दोनों का HCF होगा। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल्स टू 196। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका HCF निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम राइजिंग चैम्प्स एकेडमी ही है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी,
तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।